काफिला जा रहा था, सैयद सज्जाद आगे थे। बीबियां किस आलम में नाके पर थी। हर बीबी के सामने जो नेज़ा है उस पे सर उसके वारिस का है। ज़ैनब के नाके के सामने हुसैन का सर है। उम्मे लैला अपने लाल का सर नेज़े पे देखा। अल्लाह कहता है रावी, मैं तो फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत को गया था। वापस हुआ तो रास्ते में जुलूस, इज़्तिहाम, लोगों को नए कपड़े पहने देखा, बाजे बज रहे थे, खुशी हो रही थी। तो मैंने अपने साथी से पूछा, ये कौन सी ईद है? ये आज दमिश्क में ईद क्यों मनाई जा रही? हमने तो इस ईद का नाम नहीं सुना। का ईद तो नहीं है, ईद का समा है इसलिए कि हाकिम पर जिसने बगावत की थी, हाकिम फतयाब हुआ है, उसके असीर लाए गए हैं। कैदी बनाकर उसके घर के लोगों को लाया गया है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ा के मैं भी देखूं क्या तमाशा है कि नाके से एक बीबी ने डांट कर कहा, आंखों को झुका, क्या नाके की तरफ देख रहा है? अरे हम सब सैदानियां हैं, हम मोहम्मद की नवासी हैं, आंखों को नीचे कर, इधर मत देख। पता नहीं हम अहले बैत हैं। अब वो मुसाफिर ही तो था, घबरा गया। उसने कहा आप अहले बैत हैं, मदीने के रहने वाले? कहाँ हम अहले बैत, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? क्या तेरे पास कुछ रकम है? कहा हाँ थोड़ी बहुत रकम है। क्या ये जो शख्स जा रहा है नेज़ा उठाए, जिस नेज़े पे सर है, ये मेरे भाई हुसैन का सर है। इस नेज़े वाले को जाके कुछ रकम देकर ये कह दे कि ये सर लेकर जरा आगे चला जाए, और सारे सर वालों को बढ़ा दो। कभी भी क्यों का सर सब हमारे करीब हैं। ये सरों का तमाशा देखने के बहाने बीबियों की तरफ देख रहे हैं। अगर सर आगे बढ़ जाए तो ये मजमा आगे बढ़ जाएगा। अरे मोहम्मद की नवासी ज़ैनब के सर पर तो मुसलमानों की नामहरमों की नजर न। क्या क्या मुसीबत के बयान नहीं हो सकता। अल्लाह, कुछ दूर काफिला चला था, कुछ दूर काफिला चला था। अजीब खुशियां थीं। कहते हैं एक मकान की छत पर कुछ औरतें बैठी थी, उनके हाथों में पत्थर थे। जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि वो औरतें हंस रही थीं, और एक बार उसमें एक औरत ने एक पत्थर उठाया और उठाकर मेरे भाई हुसैन के सर की तरफ खींच के मारा। मैंने देखा जब भाई के वो पत्थर लगा तो खून बहना शुरू हुआ। मैंने दोनों हाथ बंधे हुए उठाए का परवरदिगार अजाब को ले आ, अजाब ला। एक बार सैयद सज्जाद की आवाज़, पुपी अम्मा बद्दुआ ना कीजिए। अरे भैया की मैना हाथों को गिरा। अल्लाह अकबर। हाथ उठ रहे हैं, लेकिन तारीख में मक्तल में यह है कि बीबी के हाथ उठ गए थे। तो जिस छत पे वो औरतें बैठी थी, एक बार 2 मंजिला मकान ढेर होके गिर गया और सारी औरतें उसमें दब गईं। कुछ आगे काफिला बढ़ा। शहजादी कहती हैं कि हमने फिर ये मंजर देखा कि सब छोटे बच्चों को अपने कांधों पर बिठाए हुए तमाशा दिखाने लाए थे। एक बच्चा अपने बाप से मचल के कहता था, ये कौन है? ये जिसका सर है, ये जो जुल्फें टपक है, ये जो जुल्फों से खून टपक रहा है, ये किसका सर है? वो बार बार कहता था, ये खारजी का सर है।
इसने बादशाह से बगावत की थी। बेटे ने कहा जरा मुझे घर पे, जरा मुझे नीचे उतार दीजिए, फर्श पे उतार दीजिए ताकि मैं इससे अपना बदला लूं। बच्चा नीचे उतरा बाप के कंधे से और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जाकर नेज़े के सामने उठाकर उसने हुसैन के चेहरे पे मारा, रुखसार पे पत्थर लगा। बच्चों में दुश्मनियां डाली जा रही थी, औरतों में दुश्मनियां डाली जा रही थी, मगर हाय ये दुश्मनी डाल ना सके, इसलिए कि जब दरबार में ज़ैनब ने खुतबा दिया तो यजीद के जो अंदरूने खाना पर्दा पड़ा था वो पर्दा टूट के गिरा और एक औरत चिल्लाती हुई बाल खोले हुए, अरे ये कैसे कैदी आए हैं, ये हम क्या नाम सुन रहे हैं। अरे कोई बीबी अली का नाम लेती है, कोई बीबी फातिमा का नाम ले, अरे ये सब तो हमारी शहजादियां हैं। अरे अभी किसी ने ज़ैनब कहा था, ये यहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब कैसे आ गई? तो किसी ने कहा अरे वही ज़ैनब जो अली की बेटी है, नंगे सर दरबार में खड़ी है। एक बार यजीद उठा, अपनी आबा लेकर उस कनीज पे डाला, का ना महरमों में आ गई, जल्दी घर में वापस जा। उसी वक्त ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा। अरे जालिम के घर की औरत का पर्दा इतना कि उस पे चादर डाली जाए, आपकी नवासी जो आपकी गोद में आई थी अब बेपर्दा, ना सर पे चादर ना मुंह पे मखना। आए हुसैन या सैयद सज्जाद, आए आबिद बीमा।